बहुत समय पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, तब भगवान ब्रह्मा ने 4 वर्णों की उत्पत्ति की। उन्होंने समाज को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग वर्ग बनाए। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। ब्राह्मणों को आदेश दिया गया कि वे वेदों का अध्ययन करें, धर्म का पालन करें और समाज को ज्ञान दें। ब्राह्मणों का कार्य हमेशा से ज्ञान और अध्यात्म की ज्योति जलाए रखना रहा है। उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्रों की रचना की। गुरुकुल बसाकर उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। उस समय शिक्षा का केंद्र गुरुकुल ही हुआ करते थे, जहां गुरु शिष्यों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। रामायण काल में ब्राह्मणों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को धर्म और नीति का ज्ञान दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उन्हें राक्षसों से रक्षा करने की शक्ति दी। महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में राक्षसों का विनाश करके धर्म की रक्षा की। इस प्रकार ब्राह्मणों ने केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि समाज की रक्षा और संतुलन बनाए रखने में भी योगदान दिया। महाभारत काल में भी ब्राह्मणों का योगदान अद्वितीय रहा। व्यास मुनि ने महाभारत की रचना की और गीता का अमर ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को युद्धकला की शिक्षा दी। कृपाचार्य ने भी राजकुमारों को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी। महाभारत के इस महायुद्ध में ब्राह्मणों ने दिखा दिया कि वे केवल ग्रंथकार ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के मार्गदर्शक भी हैं। समय बदलता गया और राजाओं का शासन आया। मौर्य साम्राज्य के समय चाणक्य जैसे महान ब्राह्मण का जन्म हुआ। चाणक्य ने न केवल राजनीति और कूटनीति की नई परिभाषा दी, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी दिलाकर भारत को एक विशाल साम्राज्य भी दिया। इसी प्रकार आदि शंकराचार्य जैसे ब्राह्मण दार्शनिक हुए, जिन्होंने पूरे भारत में घूमकर अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और समाज को एक सूत्र में बांधा। मध्यकाल में जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, तब भी ब्राह्मणों ने अपनी विद्या और परंपरा को बचाए रखा। मुगल शासन और अंग्रेजों के दौर में ब्राह्मण कथावाचन, पूजा पाठ और संस्कारों के माध्यम से धर्म की ज्योति जलाते रहे। गांव गांव में पुजारी, ज्योतिषी और आचार्य बनकर उन्होंने लोगों को एकजुट किया और भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। आधुनिक काल में ब्राह्मण केवल मंदिरों या कर्मकांड तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने शिक्षा, साहित्य, राजनीति, समाज सुधार, विज्ञान और कला हर क्षेत्र में योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता ब्राह्मण कुल से आए। उन्होंने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भूमिका निभाई, बल्कि आधुनिक भारत की नींव रखने का भी कार्य किया। आज भी ब्राह्मण कुल ज्ञान, धर्म और संस्कृति का रक्षक है। चाहे पूजा पाठ हो या शिक्षा का क्षेत्र, चाहे राजनीति हो या समाज सुधार, ब्राह्मणों का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। ये है ब्राह्मण कुल की अमर गाथा। एक ऐसा कुल जो हजारों वर्षों से ज्ञान, धर्म और संस्कृति की ज्योति जलाए हुए है और आने वाली पीढ़ी